ये कहें कि संडे का जो दिन है वो वाकई में एनर्जी लेके आता है। और ऐसे में जब आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मैच होना हो इस दिन, तो फिर लोगों में ज़्यादा ही अपेक्षाएं रहती हैं। तो सुबह सुबह उस पहाड़ की चोटी पे धूप पड़नी शुरू हो चुकी है। हम कह सकते हैं मिनरल वाटर इज़ टेम्परेरी, नेचुरल वाटर इज़ परमानेंट। तो देखिए, काली नदी, और ये नदी नहीं, ये माँ है। तो हम मौजूद हैं काफ़ी प्यारी सी जगह है पर, जो कि मेनली तल्लाबगढ़ नाम से जानी जाती है। अगर अगर आप लोग ठीक पीछे मेरे देख पाएंगे तो दौली सेरा में पीछे झूला पुल, तो चाहे इस पार हो चाहे उस पार, तो यहाँ साल के पेड़ों का भी काफ़ी बड़ा जंगल देखने को मिल रहा है। आप दोनों तरफ आप देखें तो साल के जो वृक्ष हैं काफ़ी अधिक मात्रा में हम मौजूद। तो मेरे चारों तरफ ये है पूरा दौल सेरा, और दौल सेरा का ये पूरा गांव, बीच में खेत, और दोनों तरफ लहलहाते हुए फसल। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी के लिए वैसे भी संडे का जो दिन होता है काफ़ी उम्मीदों से भरा हुआ होता है। लोग पूरे हफ्ते की थकान इस दिन मिटाने का प्रयास करते हैं और अपने छूटे हुए जो काम है इस अवकाश के दिन में पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये कहें कि संडे का जो दिन है वो वाकई में एनर्जी लेके आता है। और ऐसे में जब आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मैच होना हो इस दिन, तो फिर लोगों में ज़्यादा ही अपेक्षाएं रहती हैं। तो फिर ये संडे और भी रंगीन हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो आज इसी रंगीन संडे में प्रातः में हम कालिका में मौजूद हैं, और आज हमें जाना होगा दौल शेरा, जो कि काली नदी के ही आंचल में जौलजीबी से नीचे हंसेश्वर मठ, और हंसेश्वर मठ के पास में दौली शेरा जगह है, वहाँ हमने एक इवेंट में जाना है। तो जैसा कि मैंने बताया, संडे का जो पूरे हफ्ते भर काम करने के बाद जो संडे 7वें दिन जब संडे आता है, तो वाकई में उम्मीद और काफ़ी उत्साह लेकर आता है। तो इसी उत्साह के साथ आज हम दौली सेरा तक जाएंगे, आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो सुबह सुबह उस पहाड़ की चोटी पे धूप पड़नी शुरू हो चुकी है, और कुछ ही समय में धूप यहाँ चारों तरफ धूप होगी, और मौसम काफ़ी साफ है, आसमान पूरा नीला है। ठीक सामने जल स्रोत, जो प्रकृति द्वारा भेंट है, और ये जल स्रोत है, और इस जल स्रोत ने न जाने कितने लोगों की प्यास बुझाई होगी। तो ऐसे पहाड़ों में हम जल स्रोत काफ़ी देखने को मिलते हैं। और बात करें मिनरल वाटर की, मिनरल वाटर तो आर्टिफिशियल है, परंतु जो सामने जो धारा है वो नेचुरल है, और कई सालों से ये जो नेचुरल धारा है राहगीरों की प्यास बुझा रहा है। तो हम कह सकते हैं मिनरल वाटर इज़ टेम्परेरी, नेचुरल वाटर इज़ परमानेंट। तो हम मौजूद हैं काफ़ी प्यारी सी जगह है पर, जो कि मेनली तल्लाबगढ़ नाम से जानी जाती है। तो
बगड़ जो शब्द है वह नदी के किनारे वाले हिस्सों को बगड़ के रूप में जाना जाता है। तो तल्ला बगड़ में मैं मौजूद हूँ और देखिए, और तल्ला बगड़ तो ये जो पूरा ये काली नदी के आगे जौलजीबी से आगे जो 2 किलोमीटर को नीचे को जो रोड जाती है वहाँ से पूरा झूलाघाट जो क्षेत्र तल्ला बगड़ की ही श्रेणी में आता है। तो देखिए, मैं दौल सेरा में मौजूद हूँ और पीछे जो नदी है कितनी समतल रूप में दिखने को मिल रही है। और ठीक उस पार पड़ोसी देश नेपाल, और नेपाल देश को कौन नहीं जानता, क्योंकि नेपाल से हमारे रोटी बेटी के संबंध सदियों से चले आ रहे हैं और अभी भी निरंतर यह संबंध काफ़ी प्रगाढ़ है। तो दौली सेरा का यह जो क्षेत्र है, और यहाँ देखी जाए तो भूमि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खेती लायक है, पर पलायन की मार यह जो तल्लाबगढ़ क्षेत्र है, चाहे उसमें अलग अलग ग्राम सभा हो, तीतरी हो, बगड़ी हाट हो, दौली शेरा हो, पिपली तीतरी, ये और यहीं से अंदर को जो रोड पिथौरागढ़ में मिलती है, छड़नदेव हो, तो ये सारे जो गांव हैं, ये जो सारा जो क्षेत्र है पलायन की मार यह भी झेल रहा है। तो देखिए, काली नदी, और ये नदी नहीं, ये माँ है। इसको शास्त्रों में भी माँ की संज्ञा दी गई है। तो देखिए कितना समतल, यहाँ पर पूरा समतल यहाँ पर नदी है, और ठीक उस पार नेपाल, और नेपाल के काफ़ी अच्छी ज़मीन और लहलाते हुए खेत। और देखिए, पर समय समय में इसका अपना विकराल रूप केवल इसकी दूर पड़ी रोड़ी और बजरी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बरसात के मौसम में यहाँ बारिश तेज़ी अपनी उफान में होती है तो किस प्रकार से यह नदी अपना विकराल रूप धारण करती होगी। तो तल्ला बगड़ जो क्षेत्र है यह अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी अच्छा, इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वह काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, और यहाँ खेती भी काफ़ी उत्तम है। तो और जैसा कि हम जानते हैं, पहाड़ों में हो चाहे प्लेन्स में हो, हिंदू धर्म की एक अपनी मान्यता है, और आपने जगह जगह पर हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे। वह आस्था के केंद्र हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो भारत भूमि है वह संतों की, ऋषि मुनियों की ही धरती मानी जाती है। तो ऐसी ही भूमि से हम बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग ठीक पीछे मेरे देख पाएंगे तो दौली सेरा में पीछे झूला पुल, जहाँ से कि रोटी और बेटी के रिश्ते को कायम रखते हुए यहाँ पर आर पार जाया जाएगा झूला पुल से। और यहाँ पर एसएसबी की, इंडिया में एसएसबी की और नेपाल में शस्त्र की टीमें लगती हैं, और ये है जो क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र तल्लाबगढ़ नाम से जाना जाता है। तो चाहे इस पार हो चाहे उस पार, तो यहाँ साल के पेड़ों का भी काफ़ी बड़ा जंगल देखने को मिल रहा है। आप दोनों तरफ आप देखें तो साल के जो वृक्ष हैं काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ मौजूद हैं। तो वैसे साल के वृक्षों को काफ़ी मजबूत माना जाता है, यह फर्नीचर की काम के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। तो
दौलसेरा में हम जस्ट एक रोड के ऊपर मंदिर में गए थे और यहाँ पर भी जस्ट रोड के नीचे एक और मंदिर है और यहाँ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। नीचे कॉलम खड़े हैं और यह है मंदिर। देखिए मंदिर, और लगता है एक मंदिर भवन ठीक सामने भी बनने वाला है। तो जगह जगह पर हमें मंदिर दिख जाएंगे। तो यही भारत देश को ऋषि मुनियों के देश होने के सार्थकता को स्पष्ट करता है। तो देखा जाए तो यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काफ़ी कृषि योग्य भूमि है, परंतु पहाड़ों में बांदर के आतंकों को कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। और बंदर काफ़ी फसलों को नष्ट कर देता है। बंदरों का जो झुंड होता है वो फसलों को काफ़ी नष्ट कर देता है। काफ़ी लोगों ने तो अब यहाँ खेती करनी भी छोड़ दी है, पर ज़मीन को देखा जाए तो काफ़ी कृषि योग्य और काफ़ी उपजाऊ ज़मीन भी है और पानी की कोई कमी नहीं। सामने ही पूरी काली नदी और यहाँ जो पानी की उपलब्धता, भरपूर मात्रा है यहाँ पर, जो पानी की उपलब्धता है काफ़ी है। तो मेरे चारों तरफ ये है पूरा दौलसेरा, और दौलसेरा का ये पूरा गांव, बीच में खेत और दोनों तरफ लहलहाते हुए फसल जो आप देख सकते हैं। पीछे दूर दूर तक मकान भी हैं और रोड के दोनों तरफ काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्लेन खेती, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर सरसों भी आपको देखने को मिलेंगे पीछे। तो और कुछ मकान काफ़ी अच्छे भी बनाए गए हैं, नए भी बन रहे हैं। तो अगर लोग अपने क्षेत्र में ज़्यादा रह के रोज़गार करें तो पलायन तो निश्चित रूप से घटेगा। तो ये है मुख्य दौलसेरा का मुख्य बाजार जो आप सामने और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे। और पीछे BSNL टावर की भी मौजूदगी नज़र आती है यहाँ दौलसेरा में। तो दौलसेरा में जो संचार का जो मेन अभी हम कह सकते हैं कि BSNL से ही दौलसेरा अभी लाभान्वित हो रहा है। तो ठीक पीछे है BSNL टावर, मेरे ठीक पीछे। ठीक सामने देखिए तो देखें तो के भी काफ़ी वृक्ष हैं। आम मतलब आम का फल भी यहाँ, आम केले, जो जलवायु है उचित है, केले भी हैं और फसल भी काफ़ी शानदार है। देखिए, और ऊपर दूर तक ये पूरा दौलसेरा गाँव और काफ़ी शानदार इस गाँव का नज़ारा देखने के लिए बनता है। तो समाप्त करते हैं आज का ब्लॉग यहीं और मिलते हैं नए ब्लॉग में।